इतिहास के पन्नों को पलटें तो सामने आता है कि शक्तिशाली सम्राटों ने अपनी सत्ता की मजबूती के लिए कई ऐसे निर्णय लिए जो पहली नजर में विवादास्पद लग सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी भी सफल इंसान की गाथा को खंगालते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसे पथों को चुना जिन पर चलना आम धारणाओं के खिलाफ था। पर क्या वास्तव में ये फैसले गलत थे? सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए हमें उन पथों पर चलना पड़ता है जो सामान्य नहीं होते। यह दुनिया किताबी ज्ञान से कहीं अधिक जटिल है और इसमें जीवन यापन के तरीके भी उतने सरल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। इसलिए इस विशाल और जटिल दुनिया में अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें कुछ खास तरीकों और तरकीबों की जानकारी होनी चाहिए। यह लेख आपको उन्हीं तरकीबों से परिचित कराने का एक प्रयास है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। चाहे वह व्यक्तिगत सफलता हो या पेशेवर उपलब्धियां, ये तरकीबें आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करेंगी। यह न केवल आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा बल्कि आपको उन चुनौतियों से निपटने का साहस भी प्रदान करेगा जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपना काम करा सकते हैं, किस तरह आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा करा सकते हैं, किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं। तो चलिए इस बुक समरी का लुत्फ उठाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से आपका बहुत फायदा हो सकता है तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस आदमी के स्वभाव और उसकी पसंद के बारे में जानना होगा जिससे आप उसके दोस्त बन सकें और उससे अपना काम करवा सकें। एक बार आपने उनकी पसंद नापसंद के बारे में जान लिया तो आप उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दूसरों की जासूसी करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप उससे अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि आप खुद उस व्यक्ति की जासूसी करें। इससे गलतफहमी का खतरा नहीं होता। ज्यादातर लोग दूसरों से जासूसी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जिनसे जासूसी करवा रहे हैं वे आपके वफादार हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप जोसेफ डुवीन को ले लीजिए जो आर्ट डीलर थे। डुवीन एक उद्योगपति से एक डील करना चाहते थे। उद्योगपति का नाम एंड्रयू मेलन था। इसके लिए उन्होंने उनके स्टाफ के लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। आप एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक कीजिए जिससे आप आसानी से उनके बारे में पता लगा सकते हैं। मेलन जब किसी काम से लंदन गए तो डुवीन ने उनका पीछा किया। वे दोनों एक ही आर्ट गैलरी में गए जहां डुवीन ने अपना परिचय मेलन से करवाया। क्योंकि उसे मेलन की पसंद के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने बहुत आसानी से मेलन को अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उससे डील कर ली। इस तरह से मेलन डुवीन का क्लाइंट बना। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हां, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहता है, इसलिए उसे सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल देंगे। इसलिए आप अपने बॉस को यह यकीन दिलाइए कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपने रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने हाल में ही जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इस खोज को अपने राजा कास्मिनो II से संबंधित बताया। कास्मिनो II के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये 4 चांद कास्मिनो II और उनके 3 भाइयों को दिखा रहा है और जुपिटर कास्मिनो II के पिता कास्मिनो I को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो को राजा के दरबार का फिलासफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर अपना फायदा करा सकते हैं। क्या आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है?
शेर सबसे पहले 2 कदम पीछे जाता है, जिससे उसके शिकार को लगता है कि वो डर कर भाग रहा है। इससे शिकार एकदम निश्चिंत हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी शेर कूदकर उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से मार देता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए कुछ ऐसे ही पैंतरे अपनाने होंगे। आप सबसे पहले उसे कंफ्यूज कीजिए। आप उसके सामने हरकतें ऐसी कीजिए जिससे वो यह ना समझ पाए कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर जब आप देखें कि वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, तब आप उस पर हमला कीजिए। अगर आप लोगों को दिखाकर काम करेंगे तो वे आपके इरादों के बारे में जान जाएंगे और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए आप अपने काम करने के तरीके को छुपा कर रखें। एग्जाम्पल के लिए आप 1970 का चेस मैच को लीजिए, जो बॉबी फिशर और बोरिस स्पैस्की के बीच हुआ था। जिस दिन मैच था, उस दिन फिशर जानबूझकर लेट आया था। वो बार बार रूम में हो रहे शोर और लाइट के शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे असल में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बोरिस का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ गलतियां भी कर रहा था जिसे बोरिस समझ नहीं पा रहा था। बोरिस नहीं समझ पा रहा था कि फिशर वो गलतियां जानबूझकर कर रहा था या फिर किसी और वजह से। अंत में जब बोरिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, तब फिशर ने चाल चली और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह से आप दूसरों की समझ के साथ खेलकर उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्रेडिट लेना ना भूलें। शायद आपको लगता होगा कि दूसरों के काम की नकल करना अच्छी बात नहीं है। आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा कि एग्जाम में नकल करना गलत बात है। लेकिन इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के कुछ आइडियाज को इस्तेमाल करना ही होगा। सिर्फ आइडियाज की नकल करना ही काफी नहीं है, आपको उन आइडियाज के लिए क्रेडिट भी लेना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपके आइडिया को कोई और ले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन डायनामो। एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली पैदा करता है। आप जिस डायनामो को आज जानते हैं, उसकी खोज एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन बाद में एडिसन और उनकी कंपनी ने उसका क्रेडिट ले लिया और टेस्ला को होने वाले फायदों में से कुछ भी नहीं दिया। यह एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे फायदे उठाए। इसमें सबसे बड़ा काम क्रेडिट लेने का था। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो वो आइडिया आपके पास से कोई भी ले जा सकता है। इसलिए आप अपने नए आइडियाज को बनाने के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों के आइडियाज को ढूंढिए जिनका क्रेडिट आप ले सके। जब आप किसी से लड़ने जाएं और आपको पता हो कि आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उसके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। लोग अपनी शान को बचाने के लिए अक्सर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सामने वाले का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को यह यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वह निश्चिंत हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर या उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसे भ्रम में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बर्टोल्ट ब्रेन को ले लीजिए। वे एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका की कांग्रेस ने सवाल जवाब किए। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाना और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रेच ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका नतीजा यह निकला कि ब्रेच को छोड़ दिया गया, जबकि उनके साथियों को कई साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद ब्रेच ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज के बारे में लिखने लगा। शायद आपने यह सुना होगा, दुनिया में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना अच्छा करने के लिए तो प्यार ही काफी है। यह कहावत बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से अपना काम कराना है तो उसके लिए प्यार का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है।
हालांकि आप जबरदस्ती करके भी अपना काम करा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ समय तक ही फायदा होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह व्यक्ति आपसे ताकतवर हो जाए और आपको इसका पता भी ना चले। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा प्यार का रास्ता अपनाएं। आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी मर्जी से आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चीन के राजा शूको लियांग को ले लीजिए। राजा मेंधुओं ने लियांग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। जब युद्ध शुरू हुआ तब लियांग से मेंघुओं की सेना को कैद कर लिया और मेंघुओं को उनसे अलग करके दूसरी जगह पर रखा। मेंधुओं को लगने लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी खातिरदारी की गई। उसे अच्छा खाना दिया गया और इस चेतावनी के साथ आजाद किया गया कि अगर उसने फिर से हमला की या तो उसे मार दिया जाएगा। मेंघुओं ने आजाद होने के बाद फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार फिर से लियांग ने उसे पकड़कर उसकी खातिरदारी की और उसे छोड़ दिया, लेकिन मेंघुओं ने फिर हमला किया और इसी तरह जब उसने 7वीं बार हमला किया तब लियांग ने उसके साथ फिर वही व्यवहार किया। इस बार मेंघुओं ने घुटने टेक दिए और फिर उसने कभी हमला नहीं किया। लियांग चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे अशांति फैलने का खतरा था। कुछ लोग दूसरों से बहुत ऊंची जगह पर होने के बाद भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो भी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। अगर आप अपने आप को नीचे गिरा के बात करेंगे तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। वे सोचेंगे कि आप उनके जैसे ही हैं और तब वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं। ऐसे में भले ही आप उनसे बहुत बड़े क्यों ना हो, वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बड़े होकर भी छोटे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस के राजा लुइस फिलिप को ले लीजिए। उन्होंने सारी शाही चीजों को छोड़ दिया था और राजा होते हुए भी एक आम आदमी का रहन सहन अपना लिया था। उन्होंने बैंक वालों से दोस्ती की और शाही लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। इसका नतीजा यह निकला कि वे अमीर और गरीब दोनों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे। लोग ऐसे राजा से नफरत करने लगे जो राजा होकर भी गरीबों की तरह रहता है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता है। यह नफरत इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। इसलिए यह जरूरी है कि आप लोगों से इस तरह से पेश आए जिससे लगे कि आप उनसे ऊंची पहुंच रखते हैं। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हौसला मिलता रहेगा, जिससे आप और ऊपर उठते रहने की कोशिश करते रहेंगे। इस विश्व में सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो शक्ति के सही उपयोग की महत्वपूर्ण कला से परिचित होते हैं। सम्मान और विजय अक्सर उन्हीं के हिस्से में आती है जो अपनी ताकत का प्रयोग समझदारी और निपुणता से करते हैं। शक्तिशाली बनने की यात्रा में व्यक्ति को शक्ति के सूक्ष्म पहलुओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। यह किताब आपको उसी दिशा में मार्गदर्शन करती है जिससे आप न केवल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकें, बल्कि समाज में एक अद्वितीय स्थान भी बना सकें। हमारी बुक समरी आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।